नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी ने किए इतने महंगे गहने पसंद जिसके पैसे पिता नहीं चुका पाया। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कामना की शादी तय हो गई थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो उनकी बातों को सुनकर लगा लड़के वाले बहुत अच्छे और प्रोग्रेसिव विचार के हैं। उन्हें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जो अपने ससुराल को ही अपना परिवार माने। बाकी दहेज में रखा ही क्या है। लड़के वालों की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। सभी खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। कामना अक्सर अपनी होने वाली सास से बात करती थी। खूब बातें होती थी दोनों की। कामना को तो कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिलने जा रहा है, क्योंकि दहेज न लेने के जुमले पढ़ना और वाकई में दहेज न लेने में बहुत फ़र्क होता है। और उसके ससुराल वालों ने आज तक कोई फरमाइश नहीं की थी। साथ ही हमेशा इस बात की खोज खबर लेते रहते थे कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर लड़की वालों को किसी मदद की दरकार तो नहीं है। एक दिन कामना की होने वाली सासू माँ का फ़ोन आया। उन्होंने कामना को शहर के सबसे बड़े महंगे जेवर की दुकान में बुलाया था ताकि वो अपनी पसंद के जेवर ले सके। सच में कितनी खुश थी वो। घर में आए हुए सभी औरतें भी उसकी किस्मत देखकर भगवान से अपनी अपनी बेटियों के लिए उसके जैसा ही परिवार पाने की मिन्नतें करने लगी। खैर कामना जेवर की दुकान पर पहुंच गई, जहां पहले से ही उसके सास और ससुर मौजूद थे। उसके आते ही सास ससुर ने कहा, बेटा ये हमारी अपनी दुकान है, तुम्हें जो भी गहने लेने हो तुम अपनी मर्जी से पसंद कर सकती हो। कामना को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जिस प्रतिष्ठित दुकान में वो कभी अंदर आने का साहस भी नहीं कर सकती थी, आज उसे उसी दुकान में अपने पसंद के गहने लेने हैं, वो भी बिना प्राइस टैग देखे। दुकान के सभी काउंटर पर बैठे लोग उसे तवज्जो दे रहे थे। वो जिस भी काउंटर पर जा रही थी सबसे पहले उसे ही गहने दिखाए जा रहे थे। सभी ये बात जानते थे कि वो कितने बड़े घर की बहू बनने वाली थी, इसलिए उसे गहने भी उसी तरह के दिखाए जा रहे थे। उसने भी गहने पसंद कर लिए। पसंद करते वक्त उसने पैसों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि अगर सस्ते गहने पसंद करूँगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि उसका कोई क्लास नहीं है, और न ही उसे गहनों के लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में कोई जानकारी है। इसलिए कामना ने सारे गहने भारी और आकर्षक पसंद किए थे, जिनके दाम काफ़ी ज़्यादा थे। गहने पसंद कर लिए गए। सास ससुर भी अपनी बहू की पसंद से काफ़ी खुश हुए। अब आई पैसे देने की बारी। क्योंकि शादी नज़दीक थी इसलिए गहने भी तुरंत ही लेने थे। काउंटर पे जब वो लोग पैसे देने गए तो कामना के सास ससुर ने पूछा कि कामना बेटा तुम अपने साथ कोई कार्ड या चेक वगैरह है तो लाई होगी ना। उसे कुछ समझ नहीं आया। डरते डरते कामना ने पूछा कि मम्मी जी मैं कार्ड लेकर क्यों आऊँगी। तब उसके ससुर जी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि बेटा गहने तो लड़की वालों के तरफ से ही दिए जाते हैं ना। वैसे भी हमने दहेज के नाम पर कार प्लाट फर्नीचर जैसे सामान तो लिए नहीं है, तो जेवर तो तुम्हारी तरफ से ही होंगे न। कामना को कुछ भी समझ में नहीं आया। काफ़ी बुरा लगने लगा उसे कि वो अपने पिताजी से क्या कहेगी। आखिर इतने महंगे गहने उसने पसंद ही क्यों किए। गहनों की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसके पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो खरीद सके। खैर कामना के ससुर और पिताजी की बात हुई फ़ोन पर। कामना के ससुर जी कह रहे थे, समधी जी आप चिंता मत करिए, दुकान वाले हमारी जान पहचान के हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आप बस इतना करिए कि एक बार 5-6 लाख अमाउंट जमा करा दीजिए। उसके बाद हम आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट पर पैसे चुकाने की सुविधा दिलवा देंगे। ऐसा ही हुआ। बात प्रतिष्ठा की थी। बेटी इतने बड़े घर में जा रही थी
ये सोचकर माँ बाप पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। वो तो किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करने में लग गए, क्योंकि लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं। ये सोचकर पहले ही उन्होंने वेन्यू बुकिंग और अन्य कामों में ज़्यादा खर्च कर दिया था। घर की नई पीढ़ी तो ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ये दहेज न लेना दोहरे दहेज लेने से भी कहीं ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन माँ बाप तो इसी में खुश थे कि उनकी बेटी के ससुराल वाले कम से कम उन्हें किस्तों में पैसे चुकाने की मोहलत तो दे रहे हैं, वरना बड़े घर वाले तो पैसों के चलते बारात तक लौटा देते हैं। खैर, दूर के रिश्तेदार कामना की किस्मत के किस्से कहते नहीं थक रहे थे और कामना अपनी किस्मत पे खुश हो या दुखी इस बात का फैसला नहीं कर पा रही थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि अपने पापा की मजबूरी की जिम्मेदार वो खुद ही है। लेकिन उसके माता पिता ने अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को ये सीख जरूर दी कि वहाँ शादी कर लेना जहाँ लोग दहेज में डिमांड की लिस्ट थमा दे, लेकिन वहाँ शादी कभी मत करना जहाँ दहेज की डिमांड न हो। दोस्तों, दहेज लेने की परंपरा आज भी नहीं बदली। दहेज नहीं बदला, बस लेने की परंपरा बदल गई है। सिर्फ लड़के वाले ही नहीं, कभी कभी तो लड़की पक्ष के लोग भी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए हद से ज़्यादा दहेज दे देते हैं, क्योंकि आज दहेज अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दिए जाने वाले धन से ज़्यादा एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। उम्मीद करती हूँ कि जितने लोग भी मेरी कहानी सुनेंगे वो इस कुरीति को मिटाने में अपना थोड़ा योगदान जरूर देंगे, भले ही ये योगदान लोगों को जागरूक करने का ही हो।